यस यस स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की, बोले आचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। यहाँ पर 28वें नंबर की गाथा आज चलेगी और अपन देखें यहाँ पर देह आदि के संबंध से प्राणियों को क्या मिलता है, इसका क्या होता है, उसी समय वह स्वयं ही समाधान भी करता है। यहाँ पर 28वें नंबर की कारिका कि दुख संदोह भागित्वम संयोगादीह देहिनाम त्यजाम एनम तथा सर्वम मनो बक्काय कर्म भी। यहाँ पर आचार्य महाराज 28वें नंबर की जो गाथा है और उसमें हमें ये संकेत दे रहे हैं कि जब व्यक्ति 1 से 2 होता है, 1 से 2 होने पर ही दुख चालू होते हैं। क्या होता है? क्योंकि अपन देखें जैसे एक व्यक्ति कहीं पर फोन लगा रहा हो किसी को, और एक व्यक्ति किसी को फोन लगाए और सामने वाला अगर उस फोन को रिसीव ना करे तो आपको बिल नहीं कटेगा, पैसा नहीं कटेगा। तो मिस कॉल जा रहा है, सामने वाला उठा ही रहा है ना। तो आप अभी एक तरफ से ही कोशिश कर रहे हो, सामने वाले ने कोशिश नहीं की ना। अगर सामने वाला बंटी रिसीव कर ले फोन तुम्हारा, तुमने यहां से फोन लगाया और सामने वाले ने रिसीव कर लिया, और रिसीव करते ही क्या होगा, अब आपकी जिस क्षण उसने फोन उठाया उस क्षण से आप देखना वहां पर ऊपर है ना मोबाइल के कोने में वो घड़ी चालू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप तो बात करते रहो, वो अपना काम कर रही है ना। 60 सेकंड हुए तो तुरंत आ जाएगा 1 मिनट हो चुका है, फिर तो चालू हो जाएगा 1 2 3 4 5। आप बात करते रहो, वो तो कहता तुम 10 मिनट करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, हमारे बाप का क्या जा रहा है, आप करते रहो, शाम तक करते रहो, है ना। और यहां से आपके शब्द निकलते जा रहे हैं, एक तरफ से मुंह बोल रहा है, एक तरफ से मुंह बोल रहा है और दूसरी तरफ कान सुन रहे हैं। कभी कान सुनते हैं, कभी मुंह बोलता है, कभी मुंह बोलते हैं, कभी कान सुनते हैं, ये चलता रहता है मोबाइल में और चल रहा है। पर आप अपन तो मस्त हैं, है ना, सुनने में बोलने में, सुनने में बोलने में, सुनने में बोलने में, मगर क्या हो रहा है, वहां मीटर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और पता चला बाद में जब देखा अपन ने तो तुरंत क्या करते हैं, पैसा काट के और तुरंत आपको शो कर देते हैं कि आपने इतने मिनट बात की और आपका इतना बैलेंस कट हो गया, है ना। और पता चला कि अब जो व्यक्ति बड़े बड़े जिनके बिजनेस चल रहे हैं तो चलो उनको तो पता चलता नहीं है ना, वो ध्यान देते इस पर, है ना। और जो व्यक्ति बेचारा जिस तरह से काम चलाता कि हमारी महीना भर चलता रहे, मोबाइल बंद भी ना हो और काम चल जाए, और वो अगर मजे में आके बात कर ले तो पता चला कि आप कॉलिंग करना चाहते हैं पर आपके पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण से आप संपर्क नहीं कर सकते। रिचार्ज कराएं, एक अभी तो करवाया था, 4 दिन पहले तो करवाया था, क्या हुआ, 8 दिन पहले तो करवाया था, 10 दिन पहले तो करवाया था, अरे कैसे खत्म हो गया, अब खत्म कैसे हो गया, तुम ही तो कर रहे हो। तो क्या हुआ, दूसरे के सहयोग मिलने पर ही तो बैलेंस कटना चालू होगा। बताओ, अगर ना वो उठाता, कई बार क्या होता है अपन देखते कोशिश करना चाहते हैं, अपन फोन लगाएं और आपने यहाँ फोन लगाया, मिस कॉल दिया, 1 मिस कॉल दिया, 2 दिए, 3 दिए, 6 दिए, 10 दिए, फिर आप थक जाते हो, हाँ नहीं उठा रहे, छोड़ो,
और रख देते एक तरफ, अब उठाने नहीं है, और सो जाते आराम से, है ना। तो बच गए कि नहीं बच गए बैलेंस से, नींद भी बच गई, नहीं तो अब सो गए टाइम से, और उठा लेगा तो बात चलेगी चलेगी। तो आचार्य बोल रहे हैं कि ऐसे ही सेम टू सेम हमारे जीवन का हाल है। आप किसी से भी हल्का सा भी, चाहे वो मम्मी के रूप में कोई राग हो, पापा के रूप में राग हो, बहन के रूप में राग हो, है ना, पत्नी के रूप में राग हो, साला साली के रूप में राग हो, है ना, कोई फ्रेंड है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई भी हो, जब जैसे ही आप मिलोगे, मिलते ही पैसा भी खर्चा होगा। मिलोगे, चाहे रिश्तेदारी में जाओ तो पैसा खर्चा होना है, चाहे लड़की लड़के से मिलने जाए तो पैसा खर्चा होना है, एक का तो होना है कम से कम, है। तो पैसा अलग खर्चा होगा, समय अलग खर्चा होगा ना, बदनामी अलग होगी, सब कुछ हो नहीं होगा। तो बताओ मिलने से कितने नुकसान है। एक से दो के पास अगर दो व्यक्ति बैठे हैं तो नुकसान कितना है, पैसे का नुकसान भी हो रहा है, टाइम का नुकसान भी हो रहा है, बदनामी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और ये तो बाहर खर्चे हैं जो हमें दिखाई देते हैं, मगर एक खर्चा और होता है, वो होता है कर्म का बंध। कर्म का बंध भी होता है ना। और कर्म का बंध होता है तो उससे हमारी जो आत्मा है, जिसे हमने इन 10 दिनों में कुछ कुछ सफाई की है, उपास से, त्याग से, तपस्या से, तो जो सफाई की है वो आज से ही फिर गंदी होना चालू हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति कहेगा अब तो हमारे वही काम, भैया व्रत पूरे हो गए, 10 दिन पूरे हो गए, अब हम चालू। जिस व्यक्ति ने 10 दिन से आलू नहीं खाए, वो व्यक्ति 11वें दिन उसका मन करता है कि पूरी आज तो दिन भर आलू खाओ। मतलब जैसे जैसे तुमने 10 दिन सफाई की है, तो सोच रहा है कि आज 11वें दिन तक पूरी वैसी की वैसी आत्मा कर लो जैसी 10 दिन पहले थी। तो सफाई रखना नहीं चाहता कि भैया 2-4 दिन सफाई रहे कम से कम, है ना। अब तुम 10 दिन नहीं खाए, इतना संयम रखा है, तो कम से कम 10 दिन अब पूरे हो गए, तो कम से कम 2-4-6 दिन 8 दिन 10 दिन तो और आगे बढ़ाओ, उसका असर तो होने दो। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर जब अपन अस्पताल से छुट्टी होती है जिस किसी मरीज की, है ना, 10 दिन 15 दिन अपन अस्पताल में रहकर आए, अब रहकर आए हैं तो ना तो अपने शरीर में शक्ति होती है खाने पीने की, ना अपन पचा सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, क्या कहते हैं अपन जब अस्पताल से लौट के आते हैं, अरे इनको ये दो, इनको फलाना दो, इनको खिचड़ी दो, इनको ये दो। तो मरीज क्या कहता है, महाराज जी हम तो सब दें, कुछ कुछ लेते नहीं बनना इनसे अभी, क्यों अभी छुट्टी, डॉक्टर छुट्टी कर दी चली। डॉक्टर ने कहा कि तो अब तुम ठीक हो जाओ, मगर जो उनके फंक्शन हैं मरीज के, जो 10-15 दिन बेकार बने रहे, पड़े रहे, लेटे रहे, कुछ इंजेक्शन से सोते रहे, तो जो फंक्शन थे चबाने के, खाने के, गुटकने के, है ना, पचाने के, वो फंक्शन अभी एक्टिवेट नहीं हुए। उन्हें एक्टिवेट होने में कम से कम 10-15 दिन और लग जाएंगे। धीरे धीरे खुराक खुलेगी। व्यक्ति जब बीमार नहीं हुआ था तो 1 लीटर दूध पी जाता था, हैं, पता चला जूस पी जाता था, थम्स अप की बोतल ऐसे गड़गड़ 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 एक झटके में गुटक जाता था, हैं, खड़े खड़े ठेला पे 2 कचौड़ी ऐसे खा जाता था, हैं, शादी पार्टी में हाल 2-3 पुड़ी और पुलाव मिला के सब खा जाता था, फटाफट झट झट बम 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 फटाफट, है ना, और पानी पी के जा रहे मुंह पहुंच के। मगर बीमार व्यक्ति जो है अब वो अभी उतना एक्टिवेट नहीं है, था 15 दिन पहले, पर अभी ठीक होने के बाद भी उसको एक्टिवेट होने में कब 15 दिन लग जाए, कब 1 महीना लग जाए उसी रूटीन में आने में। तो ऐसे ही आचार्य बोल रहे हैं कि तुमने 10 दिन समझ लो हम आईसीयू से निकल के आए, साधना करके, त्याग करके, तपस्या करके, तो कम से कम आप अपने आप को एक्टिवेट होने दो। पर अपन क्या करते हैं, धमाधम बस, वो तो कल तक था, सुबह 6 बजे लोग जुट जाए काम में, जल जाओ 6 बजे से ही, रोज 9 बजे मंदिर जाएंगे, पर एक्टिवेट करना है खुद को, सुबह उठ जाएंगे 5 बजे, 6 बजे मंदिर दर्शन करके, और क्या कहीं जाएंगे लोग तैयार रखियो, बहुत अच्छा है। जिन्हें कहते हैं कि मंदिर के बाहर लेके खड़े हो जाओ, इतनी भर कर लेते हैं कि चलो हम घर पे आ जाएंगे वापस ना, पर तो तैयार रखो रेडी,
इंतजार नहीं करेंगे हम, क्योंकि इंतजार होगा भी नहीं, 10 दिन हो गए बहुत, है ना। तो तैयार रखिए रेडी, हम बस मंदिर जा रहे हैं, 2 मिनट बस दर्शन करें भगवान के, भगवान 10 दिन पूरे अच्छे से हो गए, और तुरंत भागता है। आज तो रास्ते में कहीं रुकेगा भी नहीं, रास्ता में कोई दोस्त यारी मिल जाए तो आज तो सुनेगा ही नहीं किसी की। आज तो मानो 6 बजे बस घर पहुंच जाए और बस जाके ये और क्या बना दें भैया, एक काम करो अच्छी, अब पसंद भी ऐसी बताएगा जो 10 दिन खाई नहीं है, वो चीज़ें मांगेगा। ऐसा नहीं कि जो चीज़ रोज खा रहा था 10 दिन में वही मांग ले, नहीं, कौन चाहिए उसको, वो चीज़ चाहिए जो 10 दिन से खाई नहीं। उसको लगता है 10 दिन 10 साल की बराबर, और टूट पड़ेगा। तो सहयोग, तो खाने का सहयोग ऐसा नहीं खाली कि बस सोचो कि 2 व्यक्ति मिले तभी कर्म का बंध होता है। जो अपना खाने पीने की जो लालसा है, इससे भी कर्म का बंद हो रहा है कि कहाँ तुमने इतना कुछ नहीं किया और तुम बताओ एकदम टूट पड़ रहे हो, तो कुछ तो सब्र करो, है ना। दूसरा क्या, अब सहयोग, पता किसी का सहयोग है ना, अब सहयोग में लग गए, उस काम में लग गए, है ना। कहने का अर्थ है A to Z हर काम आपके ऐसे चालू हो जाते हैं कि 11वें दिन यदि देखा जाए तो कोई देख के पहचान नहीं पाता है कि तुम वही कल वाले व्यक्ति हो जो 10 पास किए थे, है ना। फिर वही काम में लग गए पूरे, पता चला रात को 12 बजे तक 1 बजे तक फोन में ही लगे हैं। क्यों भाई साहब, कल तक तो आपकी हालत ही खराब थी, है ना, और आज आप पूरी तरह से लग गए, बस हो गया काम, और क्या, बस वही कोई चालू ओल्ड स्टोरी नहीं। तो एक्टिवेट होने दो, अच्छे आराम आराम शरीर को एक्टिवेट होने दो, भावों को एक्टिवेट होने दो, है ना। इससे पता चल रहा है कि आपने 10 दिन जो है सिर्फ शरीर को सुखाया है, आपने मन से साधना नहीं की, आपने मन से त्याग नहीं किया। और किया होता तो आपकी कुछ तो झलक कम 10-12 दिन तो दिखेगी कम से कम आगे, है ना, बिना उसके दिख जाए। और कोई व्यक्ति, मैं अपना उदाहरण बता रहा हूं, मैं घर से जब आया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा क्यों भाई तुम तो कह रहे थे महाराज बनेंगे, तो मैंने कहा बनेंगे, कि कब बनोगे, मैंने कहा बन जाएंगे। तो बोले कि घर पे जाके कोई महाराज बनता है क्या, हमें ठीक नहीं जा रहे घर पे, लो घर का त्याग आज से लो। नहीं गए, 10-15 दिन रुक गए। अब 15 दिन जब रुके तो अपना गुरु जी के साथ रहते थे, रोज उनकी कमरे में सोना, टाइम उन जब बोलते थे तो अपन उठ जाते थे। अब वो सामा के बैठ गए तो हम भले सामा के नहीं जानते थे, पर आंख बंद कैसे बैठ गए, हाथ रख करके क्रियाएं चालू कर दी। अब महाराज साथ रहेंगे, आलू खाना बंद, प्याज खाना बंद, रात्रि में खाना बंद, है ना। अब आराम से चौके में गए तो वहीं महाराज के पास जो मिलेगा भैया वो खाओ पियो, अपने आराम से आ जाओ। वे चलने लगा। 15-20 दिन हो गए। अब माँ बाप खूब लेने आए, हम गए नहीं। जब वो 15-20 दिन हो गए तो माँ बाप ने महाराज से बार बार कहा, महाराज जी भेजो, महाराज जी भेजो, महाराज जी भेजो। अभी ये कुछ जानते ही नहीं है, सीख तो जाएं। तो फिर जब मैंने कहा चलो ठीक है, और मेरे साथ कमरे में बैठे अलग से सब लोग, सबने समझाया, देखो भाई ठीक है महाराज बन जाओ, कोई बात नहीं है, हम नहीं रोक रहे, तुम्हारा बैराग है, हम क्यों अंतराय बने, मगर कुछ सीख तो लो। क्योंकि समाज के बीच में जाओगे, अब तुम 25 साल से तुम मंदिर नहीं गए, तुमने पूजा नहीं की, तुम्हें कोई अभिषेक नहीं किया, तुमने कोई साधु को आहार नहीं दिया, पड़गाहन किया नहीं, तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। अब तुम यहाँ एकदम आ जाओगे अचानक तो कल के दिन हंसी होगी धर्म की, कुछ सीख लो। तो मेरे मन ने भी कहा हाँ यार ठीक है, सही कह रहे हैं, कुछ सीख लो। क्योंकि उस समय, जिस समय मैं घर से निकला, उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम था कि नमोकार मंत्र कैसे पढ़ा जाता है, कौन सी उंगली पढ़ा जाता है, कितनी बार पढ़ा जाता है, क्या ना क्यों पढ़ा जाता है, कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने कहा चलो घर चलते हैं। पिताजी बोले भैया एक काम करो, घर चलो। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे, कोई काम करो, तुम तो आराम से जैसे यहाँ रहते हो वैसे वहाँ रहना, और अपने पंडित जी वगैरह जो है अपने समाज के उनसे पढ़ना, ठीक है चलो। हमने चलो चले गए। अब चले गए तो क्या हुआ, अब जो रूटीन यहाँ का था, अब यहाँ तो महाराज लोग थे तो रूटीन पूरा बना हुआ था। अब वहाँ पर उनका कुछ नहीं करना है। मैं दुकान पे गया, मैं पापा जी खाना खा लो, नहीं तुम जाओ तो अपना काम करो, तुम जाओ, हम चले जाएंगे बाद में, चले ठीक है भैया, चले गए। अब वो एक दिन तो ठीक रहा, वैसे की वैसी एक्टिव गाड़ी रही। उसके पश्चात 2 दिन रही, 3 दिन रही, चौथे दिन से हमें खुद अपने आप से घबराहट होने लगी, यार का घर में घुसे हैं,
चलो घूम आओ, घूमने चले गए, दोस्त मिल गए, चलो आओ, कहाँ पागल तुम यार, महाराज महाराज बनने के चक्कर पड़ रहे, आओ है ना, चलो घूमने चलते हैं, अपन पिकनिक चलते हैं, पिकनिक चले गए, और चलो आओ पिक्चर देख के आते, पिक्चर देखने चले गए, आओ क्रिकेट खेलने चलते, क्रिकेट खेलने चले गए। वो तो पता चला एक एक करके सारी चीजें पूरी चालू हो गई 15 दिन के अंदर। मैंने कहा ये तो 15 दिन में जो पूरी चीज चालू हो गई, पता चला मैं तो ऐसा तो फिर फंस ही जाऊंगा। चला गया महाराज के पास, महाराज बन गए सीधे, भैया हटाओ। तो घर पे रह करके है ना, जब सहयोग मिलते हैं, सहयोग, दोस्तों का सहयोग मिला तो पिकनिक चले गए, दोस्तों का सहयोग मिला तो पिक्चर चले गए, दोस्तों का सहयोग मिला तो क्रिकेट खेलने चले गए। सहयोग मिलेंगे तो सहयोग, तो आचार्य यहाँ कहने का मतलब है कि एक से दो हुए नहीं कि कर्म का बंध चालू, एक से दो मिले। अब चाहे तो वो कितना ही खास रिश्ता हो, चाहे तुम कहो पति पत्नी का है तो भाई पति पत्नी तो खास हो गई होगा, मगर कर्म का बंध भी तो खास होगा, कर्म का बंध भी खास होगा, उतना ही खास, जितना रिश्ता खास होगा उतना ही खास कर्म का बंध होगा। अगर आप अनजान व्यक्ति से मिलोगे, उन्होंने कहा जय जिनेन, आपने कहा जय जिनेन, जे एक झटके के लिए मिले ना, आपके दिल में कोई उनके प्रति ज्यादा गाढ़ता है, गाढ़ापना नहीं है ना आपके अंदर ना उनके अंदर, इसे सब जय जिनेन करी है तो कर्म का बंध बिल्कुल टच किया, चला गया। किसी को आप ज्यादा जानते हो, एक हाथ पकड़ लिया और कहाँ हो तुम आजकल, कहाँ दिखते हैं किसी ने, तो कर्म का बंध कुछ ज्यादा है ना। कोई और ज्यादा खास मिल गया तो पता चला मंदिर से तो निकल गए, जल्दी जाना है, और सीढ़ी पे नीचे खड़े हो गए, अब 15 मिनट से खड़े हो, बातचीत कर रहे हो, इतने खास हैं, तो कर्म का बंध और ज्यादा होगा है ना। किसी, अब कोई भी व्यक्ति ऐसा है कि उसके बिना रह नहीं पाते हो तो कर्म का बंध और ज्यादा होगा। बस तो जैसे जैसे तुम्हारी राग की दशा जिससे भी ज्यादा है उतना ही कर्म का बंध भी आपको ज्यादा होगा। और वो जो कर्म का बंध होता है वो सहसा छूटता नहीं है, क्योंकि हम शरीर पे लगा हुआ दाग तो साबुन से छुटा देंगे है ना, चेहरे बाल गंदे हैं तो शैम्पू से धो लोगे, मगर जो आत्मा पर जो आपका प्रतिदिन की जो प्रतिक्रिया है, उठना बैठना बोलना देखना सोचना, इससे जो गंदी आत्मा हो रही है उससे शरीर गंदा नहीं होता, ये ध्यान रखना। बाहर से तुम कितने भी गंदे से गंदे काम कर लो, उससे शरीर गंदा नहीं होता है। जाओ 2 लोटा पानी डाला है, थोड़ी साबुन लगाई, काम ठीक, राइट फाइट, जो तो बाहर की प्रतिक्रिया है शरीर की। मगर जिन जिन कामों से आत्मा गंदी होती है और प्रतिदिन होती है, वो शरीर को तो तुम साफ अपन कर लेते हैं, पर आत्मा की सफाई कैसे करोगे? तो वो धीरे 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 आत्मा पर धूल मिट्टी तक चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और इतनी चढ़ जाती है, इतनी मोटी परत बन जाती है काई की तरह, वो छूटती नहीं है। और फिर वो कर्म जो मिट्टी है वो फिर हमें कर्म बन करके कभी बीमार करती है हमको, कभी बेचैनी उत्पन्न करती है, कभी आंख में पीड़ा, कभी सिर में पीड़ा, कभी शरीर में दर्द, कभी कोई गांठ उठाई, कभी कोई बीमारी उत्पन्न हो गई, कभी कोई बीमारी बन के निकल आई। अब ये क्या है? वही धूल मिट्टी है जो जमी थी, धीरे धीरे करके धूल मिट्टी, वो धूल मिट्टी निकल रही है ना, क्योंकि आपने शरीर को साफ किया था, आपने अपनी आत्मा की सफाई तो की नहीं थी है ना। तो इसीलिए अब वो धीरे धीरे कर्म का बंध बन गया। पर अपन लोग तो ठीक है, अभी तो अपन ही परेशान है, अपनी परेशानी हम को मालूम है। कई बार ऐसी परेशानी उत्पन्न हो जाती है कि पूरे परिवार को, पूरे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसी को पता चल जाता है कि भाई देखो इनको फलाने घर में ऐसा हो गया है ना। अब किसी घर में कोरोना हो जाए, और कोरोना हो जाए तो बताओ, घर वालों को तो ठीक है, पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, पुलिस आएगी, ये आएगी, वो करके चली गई, भैया फलाना कर चली गई, लोग सबको पता चल गया पूरे मोहल्ले में, इनके घर में निकला, इनके घर में निकला है। और पता पूरे एक को निकला तो पूरे घर परिवार, चलो भैया ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो है ना। तो अब ये बाहर आगे नहीं आएगी, पूरी बात ओपन होगी कि नहीं हो गई? तो ये सबकी क्यों नहीं हो रही? ये होगी उन्हीं की जिनकी आत्मा पर मोटी मोटी परत चढ़ चुकी है, उनके लिए। जिनकी आत्मा साफ है, क्लीन है, उनको कहेगा कोरोना, कहेगा क्या हो गई नहीं। तो जिनके कोरोना क्या, कोरोना कैंसर हो, टीबी हो, कोई सी बीमारियां हो है ना,
हार्ट की बीमारी, अब हार्ट की बताओ, हार्ट तो अंदर होता है, उसको कौन छुआ, पर हार्ट में दिक्कत क्यों हुई, अंदर दिक्कत क्यों हुई, अंदर की दिक्कत तो अंदर से होगी, तो अंदर तुम्हारी गंदगी है ना, तो उसकी सफाई नहीं की अपन ने, उसकी सफाई के ऊपर ध्यान नहीं जाता अपना, तो अपन लोग तो क्या करते हैं, बाहर से ना इफेक्ट कहां पड़ता है, क्रियाएं बाहर होती हैं, असर अंदर जाता है, ये ध्यान रखना, बाहर की क्रियाएं होती हैं, अंदर असर जाता है। किसी को देख के आपने गाली दी बाहर, सामने वाले को दी, तीसरे ने सुनी भी कि इनको गाली दी, है ना, मगर उसकी धूल उड़ी, वो कहां गई, तुम्हारे अंदर, गाली मुंह के बाहर आई और उसकी जो गाली की जगह खाली हुई उसमें कर्म जाकर चिपक गया, तुमने गाली दी थी, अब वो चिपक गई वहां पर, अब वो धीरे धीरे वो पनपकेगी धीरे धीरे, है ना। तुमने किसी को देख करके भाव खराब किए, और भाव खराब किए बाहर, आंखों से भाव खराब किए, और वो भाव जो थे अंदर वो बाहर निकल के आए प्रकट करने के लिए, जगह खाली हो गई, उसके स्थान पे कर्म आ गया और वो जाके सेट हो गया। और ऐसे करते करते आप मुख से कोई भी गलत काम करते हो, मुख से बोलते हो, गाली दे रहे हो, है ना, और बद्दुआएं दे रहे हो, आलोचना कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसके माध्यम से कर्म अंदर बनते हैं। आंखों से, है ना, दूसरा शरीर से कोई भी काम करते हो, कर्म का बंध अंदर होता है ना, मन से सोचते हो, कर्म का बंध अंदर हो रहा है। ऐसे करते करते वो कर्म इतना गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो ही कर्म तुम्हें नरक ले जाएगा, वो ही कर्म तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, वो ही कर्म तुम्हें तिरंज गति में ले जाएगा। जैसा कर्म बंध जाएगा, किस रूप में बांधा है आपने, कर्म किस रूप में बांधा है ना, किसी से लड़ाई झगड़े के रूप में बांधा है, बैर रूप में बांधा है, कि सब जोड़ने के परिग्रह के रूप से बांधा है ना। बांधने के तरीके अलग अलग हैं, बांधने के तरीके अलग अलग हैं। मान लो आपने अपने जीवन में मायाचारी बहुत किए, आपने आपको डिग्री प्राप्त हो गई मायाचारी की, और आप मायाचारी में इतने स्नातक हो गए, इतने होशियार हो गए कि अब आप मायाचारी से परिवार भी चला लेते हो, मायाचारी से सारे काम कर लेते हो, रिश्तेदारी में जाओ तो मायाचारी करते रहते हो। अब जिंदगी भर मायाचारी करते रहोगे हर क्षेत्र में, तो उससे क्या होगा, पशु गति में जाना पड़ेगा। तो जी पशु गति, जितने पशु अपन रास्ते में मिलते हैं, गाय मिल जाए, गधे मिल जाए, घोड़े मिल जाए, बैल मिल जाए, इनको देख कर कभी जरूर सोचा करो एक बार, उनको देख करके कि देखो बेचारे ये लोग, इन्होंने जी गैया देखो बैठी हैं, ये बैठी हैं, है ना, जो तो बच्चा घूम रहा है, गैया की हालत देखो, हड्डियां निकल रही हैं, किसी को घाव लगा हुआ है, किसी को खून निकल रहा है, कोई गंदगी में बैठी हैं, कोई गंदगी में खा रही हैं। समझ जाओ ये स्थिति हमारी भी कई बार हो चुकी, और ये होती क्यों है, क्योंकि इन्होंने जब ये मनुष्य थी, ये भी हमारी तरह मनुष्य थी, स्त्री थी, पुरुष थी, तो इन्होंने खूब मायाचारी की, इसलिए तो इनको पशु बनना पड़ा। कभी पक्षी देखें तुम्हारे घर पे आके, कबूतर बैठ जाए, बिल्ली निकल आए, चूहा निकल आए, तो समझ जाओ ये देखो मायाचारी वाले सबने मायाचारी की थी। मायाचारी से पशु गति मिल गई, तुरंत देख के समझ जाओ। जिससे प्रवचन तो चलो महाराज तब मिलेंगे, बाकी ये जीव तो रोज मिलते हैं, इनको देख के रियलाइज हो जाए कि ये मायाचारी से बनते हैं। जब जब ये पेड़ पौधे देखो, चाहे घर के गमले देखो, चाहे पार्क में देखो, चाहे रास्ते में देखो, तुरंत देख के समझ जाओगे तो ये पेड़ पौधे बेचारे, ये देखो मानसिक मन में संकल्प विकल्प करते रहते थे, मिल जाए खो जाए, मिल जाए खो जाए, इसलिए ये पेड़ पौधे बन गए। ये सोचते रहो तिरंज गति, है ना। और नरक गति में कौन जाए, नरक में कौन जाएगा, तो बोले नरक गति में जब जब तुम्हें ज्यादा पानी बगराने की इच्छा हो, जब जब तुम्हें ज्यादा पोंछा लगाने की इच्छा हो, जब जब तुम्हें बार बार हाथ धोने की इच्छा हो, जब जब तुम्हें बार बार नहाने की इच्छा हो, बार बार तुम्हें नाली साफ करने की इच्छा हो, बार बार किचन साफ करने की इच्छा हो, खूब जब पानी बगराने की इच्छा हो रही हो, जबरदस्ती गैस जलाने की इच्छा हो रही हो, बार बार गैस खुला छोड़ दिया, पंखे खुले छोड़ दिए, लाइट खुली छोड़ दी, है ना। अरे कौन ने अपन क्या करने, मंदिर में खुली छोड़ रही है, कहीं मंदिर में एसी लगे तो एसी खुला छोड़ दिया, क्या करना अपन को, कौन सा अपना जल रहा है, कौन सा अपनी घर की लाइट है, और छोड़ के चले गए।
इससे नरक गति का बन। फालतू बना रहे हो, बनना 4 लोगों का भोजन है, 6 का बना रहे हो, फेंक रहे हो, गैया खा रही हैं, नाली में जा रहा है, थाली में फेंक रहा है, नरक गति का बन। तो सब कुछ हमारे हाथ में ही तो है, बताओ। और अपन कहते भगवान ने दिया कष्ट, भगवान क्यों कष्ट देगा भाई? भगवान को क्या पड़ी कष्ट देने की, ये बताओ। अब अगर तुम छत से कूदोगे तो भगवान ने कहा था कूद जाओ, कूदोगे तो पैर तुम्हारा तो टूटेगा, हाथ तुम्हारा टूटेगा। अब करके पट्टा पट्टा बांध के टांग के घूम रहे हो, क्या हुआ? अरे वो पैर फिसल गया था, छत से गिर पड़े तो बस टूट गए ना। जिसका टूटे उसी का तो टूटे, जो कूदेगा उसी का तो टूटेगा, है ना। तो हर कर्म जो है भगवान के हाथ में नहीं है। कर्म, हर कर्म तुम्हारे ही हाथ में है, हर कर्म आपके हाथ में। किसका सहयोग ले रहे हो? जिस समय अपन सहयोग लेते हो उस समय ही सोच लो, देखो जी हम सहयोग ले रहे हैं, ऐसा हमारे साथ हो सकता है। कर्म कुछ नहीं करता है। अगर आप किसी के बारे में उल्टा सीधा चिल्लाओ, बे देखो खूब शराबी साले शराब पीते रहते हैं, फलाना करते रहते हैं, चिल्ला रहे हो, बदनाम कर रहे हो उसको, तुम्हारे साथ भी बदनामी होगी। जो जैसा करोगे आप अपने जीवन में, जैसा करोगे वैसा कर्म तुम्हें बंधेगा। अगर आप किसी की लड़की मान लो, किसी की घरवाली गंदी है, सोच वाली है, या किसी की मौड़ी गंदी है, और तो उसके बाद चिल्लाओ, बैठ के बुराई करो, तो फलाने की लड़की, फलाने की बीवी, फलाने की, ऐसा खूब करो, सेम तुम्हारे साथ होगा। आपका हल्का सा भी इन्वॉल्व होना, अभी देख रहे हो ना रोज जो लोग मोबाइल चलाते हो, क्या आता है उस पर, है ना, न्यूज क्या चल रही है, पेपर में न्यूज क्या आ रही है, सुशांत सिंह, आज ये पकड़ा गया, आज ये पकड़ा गया, आज इसका नाम आ गया, कल उसका नाम आ गया। बोले क्यों? कहीं ना कहीं से कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी है कि नहीं, इनका संबंध था। जो अभी शुरू में से एक ही नाम आ रहा था, रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती के साथ अब 10 नाम और नए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि किससे कनेक्शन था आपका। ऐसे ही अपना भी कर्म का उदय है। जब एक बीमारी भी आ जाए अपने पास, तो उस बीमारी में तुमने 25 लोगों का दिल दुखाया होगा, 25 लोगों की बद्दुआएं ली थी, उन 25 लोगों की बद्दुआएं मिलकर के इकट्ठी हुई, बीमारी बन गई। तो कोई भी कर्म आपको, भगवान को दोष हम भगवान को दे देते हैं। भगवान बताओ हमने अभिषेक किया, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। बताओ गुरु जी हमने आपको रोज आहार दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भैया जो तू कर्जा लेकर आया है, और तूने किसी से 5 लाख रुपए लिए थे 2 महीने पहले, अब 2 महीने पहले 5 लाख रुपए तुमने लिए थे, अब तुम रोज आहार दे रहे हो, और आहार दे के गए, और रास्ते में वो व्यक्ति मिल गया और तुमने पकड़ लिया। क्यों भाई साहब? हाथापाई हो गई, उसे तुमने 2-3 मार दिए, लग गई, तुम्हें खून निकल आया, और तुम क्या कह रहे हो? तेरे की क्या फायदा है आहार देने से, हैं? आहार देने से बताओ फालतू में, बताओ आज झगड़ा और हो गया तो भैया ये बताओ, इसमें महाराज ने कह दी क्या 5 लाख रुपए ले लियो, हैं? अब उससे, आहार से तुम्हारा उसका लेन देन का क्या संबंध है? क्या अगर तुम महाराज को आहार देने आ रहे हो तो वो क्या व्यक्ति 5 लाख रुपए छोड़ दे तुम्हारे क्या? ये बताओ। तो वो कर्जा अलग चीज है, वो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, लिया तुमने है, और जो तुम आहार दे रहे हो इसका पुण्य तुम्हें बाद में मिलेगा, है ना। तो व्यक्ति क्या करेगा? दोष महाराज को दे देगा, बताओ। और 10 लोग और अपन लोग क्या करेंगे? 10 लोग क्या होगा? अरे वो महाराज को आहार दे के आ रहे थे, कैसा और जल जाओ आहार दे भी जा रही, तो तुम्हें मचत है रोज आहार दे भी जाने, रोज ऐसा कर भी जाने। लो 10 लोग और क्या करेंगे? अंतराय पाल लेंगे अब कि महाराज के पास कहाँ जा रहे हो, इसलिए ऐसा हो गया है। कोई व्यक्ति बेचारा मंदिर से आ रहा हो, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मान लो पैर फिसल गया, स्कूटी पलट गई, कुछ हो गया, चोट लग गई, कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। इसे तो हम मंदिर जाते नहीं है, हमें मालूम है रास्ता खराब है, गली है, फलाना है, ठिकाना है ना, इसलिए हम जाते ही नहीं है। और तुम भी कहाँ गए? अब तुम गए इसलिए गिर गए, और जाओ। लो मतलब व्यक्ति पॉजिटिव नहीं बोलेगा, नेगेटिव बोलेगा। अब वो तो गिर गया अपने कर्म की वजह से, पर तुमने अनुमोदना करके और तुमने कर्म बांध लिए। अब तुमने बांध लिए तो तुम्हें भी तो भुगतना पड़ेगा एक दिन, उसका नंबर आज आ गया, तुम्हारा बाद में आएगा। तो एन केन प्रकार ने कई व्यक्ति करके, जैसे चलो उसने तो किया था इसलिए भुगत रहा है, तुमने तो किया तो नहीं है ना, पर तुमने ऐसी बातें बोल करके अपना कर्म बांध लिया। तो कर्म 3 प्रकार से बंध जाता है।
कृत करने वाले से, कारित कराने वाले से, और अनुमोदना अपन ने हंस दिया, कमेंट्स कस दिया, 4 बातें बोल दी, इससे आपको बंध गया। तो इसलिए आचार्य बोल रहे हैं यहां पर कि दुख संदोहम, दुख चाहे तुम्हारे जीवन में हो, दुख चाहे हमारे जीवन में हो, परेशानी तुम्हारे जीवन में हो चाहे परेशानी हमारे जीवन में हो, पीड़ा तुम्हारे जीवन में हो या पीड़ा हमारे जीवन में हो, इसके जनक, इसके निर्माता कौन है? हम ही हैं। हम ही हैं, या तो कृत के या कार्य से या अनुमोदना से। और सबकी जड़ क्या है? मिलना। ना तुम उस जो गिरा था व्यक्ति ना उससे मिलते, ना तुम मुझसे कुछ बोलते हैं कि वह चले जाओ आहार देवे, ना पूछते ना तुम्हारे कर्म बनते, उसके बंदे तो बंदे रहने देते। पर तुमने क्या किया? पूछा, सुना, फिर बोला। बस सुने और बोलने में तो फंस गए। सुने में और बोलने में ही तो फंस गए। बस आदिनाथ भगवान ने क्या किया? सुना, 4 लोग आ गए, महाराज की जय हो, महाराज बहुत परेशान है। क्या हो गया? ये बैल है ना, बैल हमारी फसल खा जाते हैं। सुना कान से, मोबाइल की तरह सुना कान से, पर मुंह से बोले। आदिनाथ क्या बोले? एक काम करो, उन बैलों के मुंह में छीका बांध दो। तो बोले आदिनाथ जी ने बड़े प्यार से बैलों के मुंह में छीका बंधवा दिया, और उनको जो थोड़े बहुत खा लेते थे वो बंद हो गया उनका। तो कर्म ने क्या किया? तुरंत गैर लगाया। तुम आदिनाथ हो तो क्या हुआ? तुम भगवान हो तो क्या हुआ? तो कहते दूसरे का भोजन छीन लोगे, दूसरे का अंतराय करोगे, हैं? तुमने एक दिन भोजन छीन लिया है, अब इसके बदले में तुम्हें 13 महीने 8 दिन तक, 13 महीने 8 दिन तक क्या करना पड़ेगा? तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, भगते रहो, जाओ रोज महाराज बन के। कोई नहीं पड़गाया। सोचो कितना टाइम लगा होगा बोलने में कि छीका बांधो। जब उन आदिनाथ के मुंह से बोलने पर वो खुद फंस गए, तो सोचो अपन लोग तो कितनी सलाह देते हो दिन भर फ्री की, बताओ। और सलाह कब दोगे? जब 1 से 2 होगे। अकेला व्यक्ति अगर बैठा हो घर में, दुकान में या क्षेत्र पर या मंदिर में, तो कभी बंद नहीं होगा। बंद होता ही जब है जब 1 से 2 हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जब बात करोगे तो कोई ना कोई बात तो चलेगी, और जब कोई ना कोई बात चलेगी तो ऐसा तो है कि तुम बोलोगे नहीं, बोलोगे जरूर। चाहे बुराई हो रही हो, कोई अच्छाई चल रही हो तो बोलोगे जरूर। बस जहां तुम बोल रहे हो समझ जाना कर्म का बंद हो रहा है ना। सुन रहे हो, कोई सुना रहा है, तुम सुन रहे हो, कर्म का बंद जरूर होगा। बस होगा कब? अगर कोई सुनाने वाला ही ना हो, ना कोई सुनने वाला हो तुम्हारे पास, तो काय का बंद? कि बंद तो होता ही सुनने और सुनाने से होता है, तो हो गई नहीं फिर बंद। तो अकेले व्यक्ति से कभी कर्म का बंद नहीं होता है। कर्म का बंद कब होता है? जब 1 से 2 होते हैं। वही बात यहां आचार्य बोल रहे हैं कि 1 से 2 होने पर, चलो 1 से 2 होने पर जब कर्म का बंद होता है, तो अपन लोग तो परिवार में कितने लोग हैं भाई? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग तो हैं। अब 6 लोग हैं, तो अब 6 में से 1 घटा लो, अपने आप को अलग कर लो, तो 1 के लिए 5 लोग ही सुनना पड़ेगी। 5 सुनाने वाले रहेंगे और 1 बोलने वाला रहेगा ना। हर किसी को है ना, एक व्यक्ति को अलग कर लो, 5 उनके अपोजिट रहेंगे। अब 5 को सुनाना है और सुनना है, तो सोचो जब 1 से 2 हो जाते तो कर्म का बंद होता है, और जब 5 लोग बीच में है तो क्या होगा? और 1 से मान लो इतना सा कर्म बंद होता है, और घर में 5 लोग हैं, तो सबसे बातचीत करना पड़ेगी, सबसे बोलना पड़ेगा, सबके बीच में बोलना भी पड़ेगा, सलाह भी देना पड़ेगी, तो कितना कर्म का बंद हो जाएगा एक दिन में? इतना। अब इतना जब कर्म का बंद होगा तो कहाँ, कब छूटेगा? तो आ गया तुरंत बीमारी बन के, खटाक, कैंसर, कोरोना, ना पता चला माइग्रेन, हार्ट वीक हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। हजारों बीमारी के नाम हैं, एक एक बीमारी आती गई। अब बीमारी आई तो उसने क्या किया? तुम्हें बिल्कुल भिखारी बना दिया। पैसा खर्चा, ये खर्चा,
कर्जा लो, डॉक्टर कह रहा पैसे लाओ पैसे लाओ, पैसे से भी चले गए, शरीर भी पूरा कटपिट गया, फाड़ दिया, चीर दिया, है ना, शरीर भी चीर दिया, पैसे भी चले गए। ए भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? भगवान ने कहा हम नहीं दे रहे भाई साहब, जैसा तुमने बनाया था तुम्ही को खाना है। भाई जैसा बनाया है खाएगा कौन बताओ? अगर माँ ने वैसे रोज रुच करके भोजन बनाती है और एक दिन नमक ज्यादा जल जाए उसके हाथ से तो पति ना बच्चे कोई नहीं खाता है, नमक तो डाल दो तुम्हें खाइयो, हम नहीं खा रहे। होता नहीं होता ऐसा? कोई शेयर करता है क्या कि चलो तुमने डाल दिया तो चलो हम सब खा लेंगे? कोई नहीं खाता है ना। अब बेचारी माँ ही क्या करेगी, चाहे नींबू डाले खाए, चाहे नमक डाल, चाहे वो घी डाले खाए, बेचारी खुद ही खाती है सुबह शाम। कभी आप बनाया है फेंकेंगे थोड़ी ना, खा लो भैया। तो कर्म का उदय भी ऐसा ही है, आप ही बांधोगे, आप ही उसको उससे जूझना पड़ेगा। आधे लोग घर में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति पड़ा है पलंग पे हैं और सब लोग वहीं से निकलते हैं आसपास से, पलंग के पास से, है ना, और चला ए बेटा पानी पिला दो, हाँ हाँ अभी हम जा रहे हैं, ए उसको पानी दे दो, पानी अम्मा को पानी दो, चले गए। वो प्यास लगे उसको, उसको क्या गए, बोझ से क्या गए, पता कई बार चिल्लाते रह गए, पानी नहीं मिला हैं। घर का ही सदस्य तो है क्या हुआ, कर ले बेटा और याद कर जो तूने क्या क्या किए थे, क्यों भुगत रहा है ना। बीमार पड़ा है, आईसीयू में पड़ा है, अस्पताल में पड़ा है, अब लोग कह रहे कौन जाएगी, कौन ड्यूटी लगाना पड़ रही है, आज तुम चले जाओ। अरे हम नहीं जा रहे, पर हमारी तो बहुत तबीयत खराब हो रही है, सोएंगे नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना, तुम चले जाओ तुम चले जाओ। है घर के ही सदस्य, कोई अस्पताल जाने के लिए भी दिक्कत हो रही है ना। सारे परेशानी कौन आ रही, क्यों किया तुमने, क्यों जोड़ा था, क्यों इकट्ठे किए थे कर्म के उदय, तुमने तो किए थे, अब भुगतो। भगवान नहीं भुगतेगा, ना गुरु भुगतेंगे और ना घर के सदस्य भुगतेंगे। मम्मी अगर बीमार हो जाए बहुत ज्यादा तो ऐसा नहीं कि बेटा दुकान पे नहीं जाएगा, बेटा दुकान पे भी चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पूछ लेते पापा से, पापा मम्मी ठीक हो, पापा ठीक हो, है ना, दवाई ले लो, दवाई खाई थी नहीं खाई थी, चलो मारो भगवान दिखा दें उसको डॉक्टर को, इतने तो करोगे। बाकी दुकान पे बैठोगे आराम से, बाजार में जाओगे, है ना, टूर पे भी जाओगे, पैसे लेने भी जाओगे, छोड़ दोगे पापा के चक्कर में। इसलिए जिसका मरे उसी का रोए, मुर्दा पैर पसारे सोए। हर कर्म आपका खुद का है, इसलिए रोना भी तुम्ही को पड़ेगा, भुगतना भी तुम्ही को पड़ेगा, है ना। चाहे अच्छे से भुगतो, चाहे रो के भुगतो, चाहे हंस के भुगतो, भुगतना तुम्ही को पड़ेगा। तो इसीलिए उसका एक ही इलाज है कि हम अपने मुख को कंट्रोल करके रखो। जब भी कोई चीज बोलो तो आदिनाथ भगवान तुरंत बोल देना कि मुंह में छीका बांध दो, चुपचाप बोलो, या जिससे कर्म का बंधन ना हो ऐसे शब्द बोलो। देखो तो उनको ऐसे सोच समझ के देखो विवेक से कि कोई कर्म का बंधन ना हो, है ना। बोलो, देखो, सुनो, और कोई बुराई सुना रहा हो, आलोचना निंदा सुना रहा हो किसी की, भैया हमें सुनना, भैया हमें सुन, तुम तो सुना दोगे अभी और हम सुन लेंगे, भुगतेंगे हम। कभी हो सकता है 6 महीना बाद भुगतना पड़े, 8 महीना बाद भुगतना पड़े, 1 साल, हमें सुनना। ऐसे बनाओ, ऐसे बच सकते हो। तो बचने का तरीका भी आपके ही पास है। दुनिया में तो कर्म देने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, बस तुम थोड़ा समय दे दो उनको बस, या मोबाइल फोन लगा लो, सब कर्म देने को तैयार हैं, पर अपन लेने को तैयार मत हो तो कर्मों से बच सकते हो। यही तो है आत्मा की रक्षा करना। और अगर आत्मा को तुमने ऐसे बचा बचा के रख लिया लोगों से, और बचाना पड़ेगा लोगों से ही, भगवान से नहीं बचाना। भगवान से कौन तुम्हें सुना रहे उल्टी सीधी बातें, अच्छी सुनाएंगे वो तो, गुरु कौन सी बात सुनाएंगे, अच्छी सुनाएंगे, पर दुनिया के लोग तुम्हें अच्छी बातें नहीं सुनाएंगे। कभी तो प्रवचन खत्म हो जाए, आपस में बैठ के बात करें, देख लेना कौन सी बात हो रही, बातें बे होंगी, काय तुम कहाँ हो, दिख नहीं रही जी, कोई बात नहीं, क्या माँ से सही बात कही, तुरंत जिस भूल जाओगे। और दुनिया की जो घर गृहस्थी की बातें हैं, रोग शोक की बातें हैं, वो बातें चालू कर दोगे करना। इसलिए महान भाव कहने का अर्थ है दुखों को बचना है तो मन से, वचन से, काय से, इनसे संपर्क तो तोड़ नहीं सकते अपन, घर में रहना ही पड़ेगा, पर अपने आप पे इतना कंट्रोल कर सकते हो अपने शरीर पर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है।
अपने दिमाग पर क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, और अपने मुख पर क्या कहना है क्या नहीं कहना है, इससे आप कर्म के बंध से बच सकते हो। ऐसी भावना बोलो महावीर भगवान की।